हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेके आए हैं 14 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको और भी ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल स्टार्टेड ऑपरेटिंग। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल्स कहां पर ऑपरेटिंग उसने स्टार्ट की है। चेन्नई, बेंगलुरु, कलकत्ता या फिर मुंबई। तो यहां सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु के में एक अल्ट्रा लग्जरी रेलवे टर्मिनल्स बनाया गया है जिसका नाम है सर एम विश्वेश्वराय रेलवे टर्मिनल्स। ठीक है, यहां पर इन्होंने फुल्ली एसी सेंट्रलाइज रेलवे टर्मिनल्स बनाया है। इसका खर्चा इनको आया है 314 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या फीचर्स है। एक फीचर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है जो कि है सोलार रूफटॉप। इन्होंने यहाँ पर सोलार रूफटॉप लगाया है। और एक चीज इन्होंने यहाँ पे की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मैकेनिज्म भी यहाँ पे लगाया है। रेन वाटर को बचाकर उसको वापस यूज करना, वो टेक्निक को कहते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स को भी यूज किया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स इंडिया का कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम नागपुर या फिर आईआईएम बेंगलोर। तो सही आंसर है यहाँ पर आईआईएम अहमदाबाद। एक कंपनी है जिसका नाम है एस फार्म्स इंडिया। इनके साथ आईआईएम अहमदाबाद ने कोलैबोरेशन किया है और इन्होंने लेकर आया इंडिया का पहला एग्रीलैंड प्राइस इंडेक्स, जहां पर ये आपको क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करेंगे किस चीज का, ये प्रोवाइड करेंगे आपको प्राइजेस ऑफ लैंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री रिलीज्ड वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून। ठीक है, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे डिटेल्ड मैप जो है मून का वो रिलीज किया है। जापान, यूएसए, रशिया या चाइना। तो सही आंसर है यहाँ पर चाइना। चाइना ने रिसेंटली रिलीज किया है वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून, जो कि इन्होंने किस चीज के लिए किया है कि भाई अब साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, मून के बारे में पता करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक और चीज है, जब आप लैंडिंग करते हैं मून पे तो लैंडिंग साइट का जो सिलेक्शन करते हैं उसमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जबकि मून के जो मैप थे वो बहुत ज्यादा कम थे, छोटे थे। तो अब इन्होंने क्या किया है, उसको बहुत डिटेल कर दिया, तो आपको लैंडिंग साइट सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, स्केल पे अगर आप देखें, ठीक है, इनकी एक स्केल होती है जिसपे इनकी रेशियो है 1:25 लैक्स। 1:25 लैक्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंपनी इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट एशिया का लार्जेस्ट जो है वो कौन सी कंपनी ने स्टैब्लिश किया है, इंस्टॉल किया है। टाटा मोटर्स, फोर्ड, मारुति सुजुकी या फिर महिंद्रा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने ये कहां पर स्टैब्लिश किया है, मानेसर। मानेसर कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कहां पे किया है, मानेसर हरियाणा में। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी अगर ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा 67,000 प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। मतलब हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे हमारा 67,000 यूनिट्स ज्यादा होगा। और इन्होंने एक एम भी रखा है ना। ठीक है, कुछ गोल रखते हैं, तो वैसे इन्होंने एक गोल रखा है कि हम 20,000 टन जो है CO2 एमिशन जो होता है उसको कम करेंगे। ठीक है, हमारा जो CO2 एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एमिशन है, उसको कम करेंगे कितने से, 20,000 टन से। तो ये बहुत बड़ा एम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। सबसे पहले तो एल्बिनिज्म होता क्या है। एल्बिनिज्म एक डिजीज है। ठीक है, एल्बिनिज्म एक डिजीज है। ठीक है, जो कि फैलती नहीं है। ठीक है, नॉन कंटेजियस है, नॉन कंटेजियस। ठीक है, मतलब एक से दूसरे में फैलेगी नहीं। ये डिजीज होती क्या है, आपने देखा होगा कि किसी के बॉडी के कुछ हिस्से पे ऐसे वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, या फिर उनके हेयर जो है वो पूरे वाइट हो जाते हैं डिजीज के वजह से, या फिर उनके आईज के नीचे आईब्रोज में, ठीक है, या फिर नीचे दोनों साइड क्या होता है, वाइट वाइट जो है धब्बे पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ये होता है मेलानिन की कमी से। ठीक है, मेलानिन जो है एक आपका बॉडी में बनने वाला हार्मोन है, इसकी कमी से क्या होता है
ये वाइट वाइट आपको निशान होते हैं, ये हेरिडिटी डिजीज भी है, ठीक है, मतलब ये आपको पीढ़ी से पीढ़ी में होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस चीज से रिलेटेड है, स्किन, हेयर और आइस, स्किन, हेयर और आइस, ठीक है। सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, इस साल ये मनाया गया है। उसकी थीम क्या है, इस साल की थीम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, यूनाइटेड इन मेकिंग, यूनाइटेड इन मेकिंग आर वॉइस, आर वॉइस हर्ड, यूनाइटेड इन मेकिंग आर वॉइस हर्ड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, याद रखेंगे आप। ये मनाया कब जाता है, 13 जून को, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, 13 जून। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट गॉट 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला या फिर गोवा, तो सही आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई, ठीक है, कौन से एडिशन, 18th एडिशन का इनका मीटिंग हुआ, और इसके चेयरपर्सन कौन थे, इसके चेयरपर्सन जो हमारे सीएम है उद्धव ठाकरे जी, वो है यहाँ के चेयरपर्सन रहे, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि हम महाराष्ट्र में क्या करेंगे, 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे और 2 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। कंजर्वेशन रिजर्व का जो हमारा एरिया रहेगा वो रहेगा 692.74 किलोमीटर्स, और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके किलोमीटर्स क्या रहेगा, 298.61 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो एनवायरमेंट के प्रति बहुत काम कर रहे हैं लोग। और इन्होंने एक चीज किया है कि लोनार के आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसको क्या किया है इन्होंने, एक्सटेंशन दिया है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। रिसेंटली इन न्यूज टोनी अवार्ड जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है, लिटरेचर से है, फिल्म से है, म्यूजिक से है या फिर सोशल सर्विसेज से, तो यहाँ पर है म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक में यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं 2022 के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिकल सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिला है, मतलब जो अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला है स्ट्रेंज लूक। और म्यूजिकल रिवाइवल का अवार्ड मिला है, म्यूजिकल रिवाइवल का अवार्ड मिला है कंपनी को, ठीक है, कंपनी। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है, मैरियट मेरानियन एलियट, मेरानियन एलियट, ठीक है, इनको क्या बनाया गया है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सनापति गुरु नायडू इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है। ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सनापति गुरु नायडू, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग या वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ सही आंसर होगा वेट लिफ्टिंग, ठीक है। सही आंसर है यहाँ पर वेट लिफ्टिंग। अभी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का यूथ चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है। ये हो कहाँ पर रही है, मैक्सिको में हो रही है। ये चालू कब से हुई है, जून 12 से, ठीक है, 12 जून से ये चालू हुई है। और इंडिया ने फर्स्ट डे पर ही 3 मेडल जीत लिए हैं, जहां पर सनापति गुरु नायडू जो है इन्होंने जीता है गोल्ड, ठीक है। इनकी कैटेगरी थी 50 kg, 55 kg, और इन्होंने जो वजन उठाया वो है 104 किलो का, ठीक है, और जीता है गोल्ड मेडल। साथ ही साथ इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल्स भी जीते हैं पहले दिन, ठीक है। आपको उनके भी नाम पता होना चाहिए, प्रजापति वी प्रजापति, और साथ में है दूसरी जो सिल्वर जीता जिन्होंने, वो है आकांक्षा आकांक्षा व्यवहारे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फीफा ई नेशंस वर्ल्ड कप। सबसे पहले तो ये ई स्पोर्ट्स के लिए है, ठीक है, फीफा ई स्पोर्ट्स जो आप गेम खेलते हैं, ठीक है, उसके लिए नेशंस कप हो रहा है उसका, तो उसमें फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री ने क्वालिफाई किया है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या नेपाल, तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है, ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है, ठीक है। जो प्लेऑफ्स थे उसमें इंडिया ने कोरिया और मलेशिया की टीम को हराया और जाकर क्या किया, अपनी जगह पक्की की। और अभी एक ये जो टूर्नामेंट है ये 24 टीम का होने वाला है, 24 टीम्स। ये होने कहाँ वाला है, ये होने वाला है डेनमार्क में, डेनमार्क में होगा। कब से कब तक होगा, आपका 26 से 30 जुलाई तक, ठीक है, जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। आपको याद रखना है इंडिया जो है फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर रहा है ई स्पोर्ट्स के लिए, और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, EA स्पोर्ट्स, ठीक है, EA स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैप माई इंडिया कोलैबोरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट 3D मैपिंग। 3D मैपिंग को बूस्ट करने के लिए मैप माई इंडिया ये कंपनी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, DRDO, इसरो, BIRC यानी बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, और TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च,
तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन कौन है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एक YSR यंत्र यंत्र सेवा ये स्कीम लेकर आई है। ये स्कीम है आपके फार्मर्स को ट्रैक्टर्स देने के लिए। ठीक है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंटली अजरबैजान अजरबैजान जहां पर आपके शूटिंग वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, वहीं पर ही क्या हुआ, अजरबैजान में इनकी F1 ग्रैंड प्रिक्स हुई, जो कि मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। मैक्स वेस्टरपन, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए बहुत बार जीतते हैं तो आपको इनका नाम बार बार सुनाई में आया होगा। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगले फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी जोधपुर आईआईटी जोधपुर प्लस एम्स जोधपुर, ठीक है, आईआईटी जोधपुर प्लस एम्स जोधपुर, इन लोग उन्हें दोनों ने साथ में कोलैबोरेशन किया है। किस चीज़ के लिए? कि हम लोग मेडटेक में काम करेंगे। ठीक है, मतलब मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर उसके लिए नए नए कोर्सेज लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि शंग्रीला शंग्रीला डायलॉग ये जो है ये कौन होस्ट करने वाला है इस साल? तो ये करने वाला है सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है, चलिए एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है आपका गोवा में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल म्यूजियम्स फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर है? गोवा में। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि रैमसे हंट सिंड्रोम रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है, ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है? इंसान के कौन सी बॉडी से ही रिलेटेड है कि ये सिंड्रोम की वजह से दिक्कत होने लगती है? तो वो है फेस। ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा कि जो फेमस म्यूजिक से रिलेटेड है जस्टिन बीबर, उन्होंने पोस्ट करके कहा है कि उनको रैमसे हंट सिंड्रोम है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है? फेस से रिलेटेड। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। चलिए थैंक यू सो मच।